वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रेविटेशन में एनसीईआरटी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, जरा रीड कर लेते हैं फिर हम सॉल्व करते हैं। ओफो, इतना बोल्ड चलेगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर रहे हैं। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन गिवन दैट मास ऑफ अर्थ, देखो हमें मास ऑफ अर्थ गिवन है 6 × 10⁻24 kg। अच्छा, सन का भी मास गिवन है, मास ऑफ सन कह दिया है 2 × 10⁻30। अच्छा, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम गिवन है, आर कह दो 1.5 × 10⁻11 मीटर। एक बात बता दें एडिशनल, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं पता है किसी को? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। The average distance between sun and earth is known as astronomical unit. It is unit of distance. AU कभी जरूरत पड़ जाए तो आप समझ लेना इसको। खैर फिलहाल तो हम फोर्स निकालने वाले हैं। तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है? G m1 m2 होता है ना, तो MEMS कह दो और बाई R स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला जानते होगे आप लोग। चलो वैल्यूज रखते हैं और सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? 6.67 10⁻11। मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24। मास ऑफ सन है 2 × 10⁻30 और डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई भी अगर आप कैलकुलेशन में बहुत स्ट्रांग नहीं है तो थोड़ा इजीली करा करें। जैसे नंबर्स हम सबसे पहले नोट करें, 6.67, फिर ये 6 एक नंबर है, फिर ये 2 एक नंबर है, ये 6 है ना, पता लगे कोई ऐड कर दे, पता लगे, है ना। तो अब देखो नीचे वाला देखो 1.5 दो बार लिखोगे ना, स्क्वायर है तो पावर्स अलग कर लो, 11 24 30 और नीचे की पावर 22 बनेगी। देखो ये तो समझ गए होगे ना, पावर टू दी पावर करते तो मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। अब इन नंबर्स का देखो 1 डिजिट 2 डिजिट और 2 डिजिट डेसिमल है, कैंसिल हो गया। कुछ कैंसिल हो रहा तो ठीक और कर लो, 3 से जैसे 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब फिलहाल कुछ खास आसानी से कैंसिल होता दिख नहीं रहा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24 और 2 26, 4 6 जा 24 और 2 26। देखो देखो इस बात को देखो, और 15 5 जा 75। ये नंबरिंग हो गई। पावर्स का हिसाब किताब देख लो जरा भाई, 22 24 से हटा लो तो 2 ये बची, 11 ये है, कितनी हो गई 13 और 30 43 हुआ, जाके कितना हुआ देखो 43। अब इनको आप डिवाइड कर दो, जो आंसर आ जाए वो लिख देना। चलो डिवाइड करके बताओ सीधा हमको आंसर। वो G की वैल्यू भैया 11 माइनस है, इतना थोड़ा और ध्यान रखना प्लीज इस जगह पर। तो अब पावर का अरेंजमेंट देखो, 2 तो हमने कहा 22 से, तो ये 24 वाला कैंसिल हो गया, 2 बचा, राइट। और इसमें से 11 से उसको और कम कर लो तो कितना बचेगा? ये माइनस का 9। तो फिर अब कितना बनेगा यहाँ पर? 9 कम कर दो इसमें से, कितना बनेगा बताओ बच्चा लोग? 9 कम कर दो तो 21 बचेगा। और इसको जब डिवाइड करोगे तो 3, चलो डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 6 8। तो ये फिर कितना बना रहा है जरा देखना भाई, 75 2 जा ले लो, 3 जा हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 1। तो ये हो गया 1 और 6 से ये 4 8 आ जाएगा। फिर अप्रोक्सीमेट 6 टाइम जाएगा, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 5 टाइम जाएगा। इसका मतलब है कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। चलो 5 टाइम कर देते हैं, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37, 3 बचेगा यहाँ और 11 से 7 गया 4। डेसिमल लगा दो, 0 लगा दो, फिर वही 5 टाइम लगभग चला जाएगा, नहीं बल्कि और 6 टाइम चला जाएगा अप्रॉक्स में। ये देखो 3 5.6 10⁻21 आया पहले,
और एक डेसिमल ऊपर शिफ्ट करोगे तो 3.56, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 22। नोट कर लो, न्यूटन्स में आएगा, फोर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 उठाते हैं। A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 15 पे नहीं 17 पे आ गए। A stone is allowed to fall from the top of the 100 मीटर हाई। देखो एक टावर है ये, इसकी हाइट कितनी है 100 मीटर हाइट, ठीक है। ऊपर से एक स्टोन ड्रॉप किया जा रहा है, तो जो ड्रॉप किया जाता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है 0 होती है। ये ऊपर वाले के लिए u1 बोल दो, फर्स्ट है इसलिए 1 बोलेंगे और सेकेंड स्टोन के लिए 2 बोलेंगे। अच्छा सुनो, आगे सुनो। सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 25। आप जो नीचे से फेंक रहे हो इसका u2 बोल दो, वो कितना गिवन है क्वेश्चन में 25 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर की तरफ फेंका गया है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। देखो अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट व्हेन एनी टाइम एंड वेयर, मतलब पोजीशन ऑफ टू स्टोन्स विल मीट, जहां ये दोनों आपस में मीट करे। तो चलो ये चलते 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 यहां आ गया, ये चलते चलते यहां आ गया, इस सामने मीट कर रहे, ये हमने ले लिया, ये मीटिंग पॉइंट है। बोलो भाई। अब सुनो, इसमें से टोटल हाइट तो हमको पता ही है, इसको कैपिटल H बोलो तो बढ़िया है। टोटल हाइट कितनी है 100 है कि नहीं बताओ। ये यहां से चलता चलता जितना आया इसकी कोई हाइट बोल दो, तो जो रिमेनिंग हाइट है वो इसने कवर की होगी कि नहीं बताओ। तो नीचे वाले ने कितनी हाइट कवर की 100 माइनस H, क्योंकि टोटल तो 100 है ना। और ऊपर वाले ने कितना कवर किया है H। हमें टाइम फाइंड करना है और हमें ये H फाइंड करनी है। तो चलो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। एक फॉर्मूला होता है वैसे, H इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, होता कि नहीं होता। अपवर्ड जाएगा तो g माइनस ले लेंगे और जो डाउनवर्ड आ रहा है उसके लिए प्लस। तो चलो फर्स्ट स्टोन की बात पहले करते हैं। फर्स्ट स्टोन के लिए पहले क्वेश्चन बनाते हैं फॉर फर्स्ट स्टोन। तो देखो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो वही तो h डिस्टेंस कवर कर रहा है। ut इसका इनिशियल u कितना है 0 और हाफ gt स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब यही इसी तरह से इक्वेशन हम बनाएंगे फॉर सेकेंड स्टोन। दूसरे स्टोन की अगर हम बात करें तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 100 माइनस H। वहां भी ut इस्तेमाल होगा लेकिन वहां u है हमारा 25 और ऊपर जा रहा तो माइनस हाफ gt स्क्वायर लगाना पड़ेगा। बोलो बच्चा, ये दो इक्वेशन बन गए, इन दोनों को आपस में कर दो ऐड। क्या कर दो ऐड बोथ। दोनों जब ऐड करोगे तो h कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। इधर हाफ gt स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ क्या बचा LHS में 100 और उधर क्या बचा 25t। तो टाइम कितना निकल के आ गया देखो 4 सेकेंड, नहीं आ गया बताओ भैया लोग। यानी आफ्टर 4 सेकेंड दे मीट, टाइम पता चल गया। अब पोजीशन पता करनी है मुझे, यानी h की वैल्यू चाहिए तुम्हें, तो इसके लिए यूज दिस इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो इसको, h निकल आएगा। h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर है ना, और t कितना है 4 का स्क्वायर। अब अगर इस क्वेश्चन में g गिवन हो, ज्यादातर एनसीईआरटी में 10 दे देता है, क्या कहेगा कि 10 ले लो जी, तो 10 ले लो। अगर गिवन हो 9.8 तो 9.8 ले लेना, फिलहाल हम 10 यूज कर रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर, तो ये 5 इंटू 16, 16 5 जा 80 मीटर नीचे की तरफ आ गया। देखो नीचे से 20 मीटर या ऊपर से 80 मीटर, ये फ्रॉम द टॉप है, ये हमने ऊपर वाले के हिसाब से निकाला है। तो अगर टॉप से कहोगे तो 80 मीटर बिलो, और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बताएं और करके लिख दो 20 मीटर अबव द ग्राउंड। आप दोनों तरह से आंसर लिख सकते हो। समझ गए लॉजिक की नहीं बताओ, नोट करो। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 18 नंबर पे आते हैं। अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली, देखो एक बॉल है यहां से फेंकी जा रही ऊपर की तरफ वर्टिकली, रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। ये देखो यहां पर पहुंची और फिर यहां से वापस चलेगी और थ्रोअर के पास पहुंच गई। टोटल टाइम देखो
जाने में सपोज करो T1 लगा और आने में T2 लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा उसको? 6 सेकेंड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिसने फेंका है उसके हाथ से ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे आई, उसके हाथ में टोटल टाइम 6 सेकेंड लगा। तो ध्यान रखना, जितना जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस में लगता है। तो देखो ध्यान देना, T1 भी 3 सेकेंड होगा और T2 भी 3 सेकेंड होगा, ये अपने आप समझ लो आप। जो जर्नी अपवर्ड होती है पीक तक, वही जर्नी टाइम लगता है रिटर्निंग में। अब पहले पार्ट पे आते हैं, द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन। किस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया? इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी, और पीक पे जाकर के वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। ये तो जानते हो, अंडर ग्रेविटी जब फेंकते हो टॉप पे जाके वेलोसिटी कितनी होती है? तो देखो u पता करना है, v 0 है, g तो आप जानते हो टाइम गिवन है, तो कौन सा इक्वेशन लगाते हैं? v इक्वल टू यू प्लस gt। v हो गया 0, u हमें पता करना है, और ऊपर को फेंका इसलिए माइनस g, और टाइम ले लिया तुमने 3। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 3g, और g की वैल्यू रख लो 10, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई देखो जरा भैया लोग, इनिशियल वेलोसिटी निकल आई पहला पार्ट। कोई दिक्कत? सेकेंड पार्ट सुनिए क्या कह रहा है, द मैक्सिमम हाइट टू रीच। अब हाइट h पता करना है, टाइम पता ही है तुम्हें, g पता ही है, इनिशियल वैल्यू पता ही है, तो चाहे जैसे लगा दो तुम, चाहे ऐसे लगा दो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता बताओ? अब चूंकि अपवर्ड फेंका है तो v तो 0 है, और u कितना निकाला तुमने? 30, और माइनस 2gh लगा कि नहीं लगा? तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 30 स्क्वायर अपान 2g, मतलब 30 इंटू 30 बाई 2 इंटू 10, कट कर दो 15, 3 जा 45 आया कि नहीं आया? यानी 45 मीटर तक पहुंचेगा। अब एक और पार्ट बचा है, क्या पूछा इसने देखो जरा, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, 3 सेकेंड बाद पोजीशन कहां है? टॉप पर। बोलो, तो पहले तो मैं ये लिख दें, आफ्टर 3 सेकेंड इट इज एट टॉप। बोलो, अब टॉप से गिरना शुरू किया, 1 सेकेंड में पता कर लो किस जगह पर पहुंच गया है, तो 4 सेकेंड पता चल जाएगा पूरा। तो हम कहते हैं इन 1 सेकेंड ऑफ डाउन जर्नी या रिटर्न जर्नी, कुछ भी कहते हो, 1 सेकेंड में पता करना चाहता हूं मैं। तो देखो ऊपर से जब गिरेगा तो इनिशियल वेलोसिटी उस समय कितनी है? 0। g तो लेना ही तुम्हें 10 है, और डिस्टेंस कवर्ड x का है, तो चलो हम पता करना चाहते हैं ऊपर से नीचे गिरते समय। तो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? u 0, टॉप से जब गिरेगी बैक तो u क्या हो जाएगा? 0। g कितना ले रहे हैं हम लोग लगातार? 10, और टाइम 1 सेकेंड बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं x डिस्टेंस, तो ये कितनी आ जाएगी? 5 मीटर। तो अब अगर पोजीशन आप बताना चाहो तो क्या बताओगे? देखो 5 मीटर बिलो द टॉप। बोलो भाई, टॉप से तो 5 मीटर नीचे, या बॉटम से कहते टोटल कितनी डिस्टेंस थी? 45। टोटल कितनी हाइट निकली थी अभी टोटल जर्नी का पीक कितना निकला? 45। तो ग्राउंड से कितने ऊपर अगर पूछा जाए 4 सेकेंड बाद? 40 मीटर। या फिर इसको लिख सकते हो एट 40 मीटर अबव फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद ये इतनी पोजीशन पर है। जैसा बना है वैसा आंसर दो, नोट कर लो।